गुड मॉर्निंग। आज क्लास नर्सरी के इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों का वेलकम है। मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। जैसा कि मैं रोज बोलती हूँ कि आप लोग क्लास शुरू होने से पहले अपना पेंसिल, इरेजर और नोटबुक रेडी करके रखेंगे और साथ में किसी को बिठा के रखिएगा ताकि वो मैं जो बतलाऊँ वो आप लोगों को सही से बतलाएं कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। मैं अभी प्रैक्टिस करना बतला रही हूँ। लिखने का प्रैक्टिस, अल्फाबेट सीख रहे हैं आप लोग। स्टार्ट जो लिखना पढ़ना कर रहे हैं उनका क्लास भी चल रहा है, सो मिस नहीं कीजिए आप लोग और ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये भी मैं आप लोगों से बोली थी कि आप लोग जो वर्क करते हैं, होमवर्क जो मैं देती हूँ वो किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी पिक आप भेजें व्हाट्सएप पर, डाल दें जरूर। मैं देखूँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, देखना है मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या हो चुका है और आगे क्या पढ़ना है। अभी अल्फाबेट हो रहा है। अल्फाबेट में कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले क्लास में, इससे पिछले क्लास में हम ए और बी सीख चुके हैं। ए, बी, फिर कल हम लोगों ने सीखा था सी और डी। आई होप आप लोग ये 4 लेटर जो मैं सिखला चुकी हूँ आप लोग सीख गए होंगे लिखना और पहचानने भी लगे होंगे कि कौन सा लेटर को हम क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं। ये क्या है, बी, ये डी, ये सी और ये ए। ए बी सी डी, डी सी बी ए, बी सी डी ए, सी बी डी ए। कहीं से भी आपको कोई भी पूछे कि ये कौन सा लेटर है, जब आप ए से जेड तक पूरे कंप्लीट कर लोगे तो फिर उसमें से कहीं से भी कोई भी लेटर आपको पहचानने के लिए कोई बोले तो आप फटाफट जवाब दोगे कि मैम, या जो भी पूछे ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, कोई भी एम है, एन है, जब मैं सिखला दूंगी इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से हर लेटर का पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ें, सीखें, समझें, ठीक है। अब आगे ए बी सी डी के बाद ई आता है। अब आज ई का प्रैक्टिस करेंगे, हाउ टू राइट लेटर ई। देखते हैं ई कैसे लिखें और कैसे प्रैक्टिस करें। नोटबुक सामने रखिए और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं काफी स्लो बताती हूँ ताकि आप लोग मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा आप करते रहे मेरे साथ में। चलिए रेडी होइए और देखिए ई लिखना। ई लिखने के लिए पहले एक सीधी लाइन लेते हैं, फिर सामने एक सीधी लाइन, फिर उससे छोटी मिडिल में एक सीधी लाइन और फिर नीचे ऊपर के ऊपर सीधी लाइन। ये हो गया हमारा ई। ई लिखने के लिए अब डॉट दे लें। डॉट को मिलाएंगे, लेटर का सेट बन जाएगा ई। ये लेटर ई है। इसी तरह सारे पेज में पहले आप डॉट देकर ई का सेट बना लें हैंड मूव करने के लिए। जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये, कोई बड़े पास में होंगे वो डॉट बना
ई पढ़ना भी है साथ साथ में और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अब इन डॉट्स को आपस में मिलाकर लेटर का शेप बनाते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। देखिए दिख रहा है साफ साफ। पढ़ते रहे साथ साथ में। चलिए पूरे पेज में हमने डॉट्स को मिलाकर पूरे पेज में ई का शेप बनाया, ई लिखा। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता चुकी हूँ कि हर लेटर पर 5 टाइम 7 टाइम 8 टाइम जितनी बार हो सके हैंड मूव कर प्रैक्टिस करेंगे। पेज फटे नहीं, यह ध्यान में रखते हुए जितनी बार हो सके उतनी बार हैंड मूव करेंगे, ठीक है। देखते हैं 5 टाइम हैंड मूव कर लें और साथ में पढ़ें। ई पूरे लेटर पे शेप बनाना है, कलर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे सामने में ना पेंसिल लेकर उसको कलर करके मोटा मोटा बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरे हैंड मूव करके पूरे लेटर पे हैंड मूव करके शेप में मोटा करना है। ई साथ साथ में पढ़ना, ई देखते हैं फर्दर इसी तरह से आगे भी हर लेटर पर 5 टाइम हैंड मूव करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और साफ और सुंदर राइटिंग में लिखने का अभी से ही प्रयास करना है, ताकि आपका राइटिंग हमेशा के लिए साफ लिखने की आदत हो जाएगी और सुंदर राइटिंग होएगी, ठीक है। अभी से गंदा लिखना सीखिएगा, गंदा लिखिएगा तो हमेशा के लिए आपकी राइटिंग गंदी हो जाएगी और फिर
ठीक है, देखा कि कैसे लिखे हम ई। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर हम सीख चुके हैं। ए बी सी डी और ई। घर पे सभी को एकदम जैसा मैं बतला रही हूँ वैसा करना है, पढ़ना है, मन लगा करके सीखना है, ठीक है। सिर्फ खेलना ही नहीं है, बदमाशी ही नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई भी करनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या सीख लिए हम लोग। लेटर ए, बी, सी, डी और ई। 5 लेटर्स सीख चुके हैं हम। ए बी सी डी ई। ई जो है पूरे होमवर्क में आप लोगों का ई पूरे पेज में जो बचा हुआ है, जो भी उस पर हैंड मूव करना है, पढ़ना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ई डी सी बी ए, बी सी डी ई ए, सी डी ई बी ए। कहीं से भी कोई भी लेटर पूछा जाए आप फटाफट जवाब दोगे, कौन सा सी है, कौन सा डी है, कौन ई है, कौन ए है, कौन बी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं एफ। हाउ टू राइट कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट एफ। चलिए रेडी हो जाइए, नेक्स्ट पेज निकालिए, उस पेज को छोड़ दीजिए, उस पर हैंड मूव करना है होमवर्क में, और नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट लेटर लिखने का प्रैक्टिस करना है एफ। एफ लिखने के लिए पहले एक सीधी लाइन लेते हैं, फिर सामने की ओर एक छोटी सी लाइन और उसे थोड़ी छोटी मिडिल में, हो गया एफ। इजी है। ई जैसा लिखे थे उससे थोड़ा कम लिखना है, ये जो नीचे हमने लाइन दिया था ई में वो नहीं देना है, और बाकी जैसा ई में लिखे थे वैसा सेम टू सेम लिख देना है, हो जाएगा हमारा एफ। अब एफ लिखने के लिए डॉट देकर सेट बनाएंगे पूरे पेज में, साथ में पढ़ेंगे एफ। एफ डॉट बनाइए नोटबुक में। चलिए नीचे आते हैं। एफ 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 पूरे पेज में हमने सेट बनाया, एफ लिखने का डॉट बनाया। अब चलिए इस पर डॉट को आपस में मिला करके लेटर बना लें और पढ़ें। एफ एफ एफ
एफ। इसी तरह बाकी लेटर्स पर भी हैंड मूव कर प्रैक्टिस करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी कि क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है। ठीक है, चलिए मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। पूरे पेज में आप लोग डॉट्स मिला लिए होंगे और एक दो लेटर में मैं जैसा बतलाई हूँ हैंड मूव कर लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटाती हूँ। अब देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, होमवर्क के लिए बाकी जितने भी लेटर है उस पर हैंड मूव करेंगे आप लोग और पढ़ेंगे। चलिए देखें, ए बी फर्स्ट डे सीखा था, स्टार्ट किया था उस दिन। सेकंड डे सी बी, उसके बाद और आज सीखा ई और एफ। नोटबुक आप छोड़ दीजिए, आप लोग सामने देखिए बस मेरी तरफ। अभी मैं जितनी बात बोलूंगी वो सिर्फ देखना है, अभी नोटबुक पर नहीं देखना है। यहाँ सामने देखिए, मैं समझा रही हूँ कुछ आप लोगों को। अब मेरे साथ पढ़िए आप लोग। ए बी, उंगली रख रख करके सामने देखना है। सी डी ई एफ, उंगली नहीं रखना है, मतलब देखना है कि मैं कहाँ उंगली रख रही हूँ। फिर पढ़िए ए बी सी डी ई एफ। फिर पढ़िए ए बी सी डी ई एफ। फिर देखिए मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। सी बी ए डी ई एफ। फिर पढ़िए एफ ई डी सी डी ए। फिर पढ़ना है डी सी ई एफ बी ए। हर लेटर आप देख रहे हैं कि कौन से लेटर को क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं, गौर से देखना है। फिर देखिए एफ डी ई सी सी ए बी। देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह से ये 6 लेटर आज हो चुका है। 6 लेटर्स को हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं 6 लेटर का। आज का होमवर्क ई और एफ का आपको फुल पेज में हैंड मूव कर प्रैक्टिस करना है और पढ़ना भी है। ठीक है, अब फिर अगले क्लास में आगे प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को जो कि पिछले क्लास में भी मैं दी थी। और आप लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है जो कि मैंने बताया था कि आप लोग ज्यादा बाहर नहीं धूप में खेलेंगे कूदेंगे, घर में ही रहना है। अभी कोरोना है, बाहर बीमारियां फैली हुई है, और हैंड वॉश करना है। अपने बड़ों को भी बतलाना है, अपने छोटे को भी समझाना है कि साबुन से या हैंड वॉश से हाथ हमेशा साफ करते रहना है और साफ सफाई में रहना है। रोज नहाना धोना है अच्छी तरह से, और बाहर खेलने नहीं जाना है, घर में ही रहना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मैं मिलूंगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।